Hello students, welcome to my YouTube channel Anytime Accountancy. Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. So students, आज हम बात कर रहे हैं फॉर क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका ये एक टॉपिक है। इसके अलावा स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स, यानी कि फॉर क्लोजिंग ऑफ एसेट्स की बात हमने लास्ट वीडियो में की थी। अब बात कर रहे हैं फॉर क्लोजिंग ऑफ लायबिलिटीज अकाउंट, और लास्ट वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यानी कि अब जो आज का टॉपिक है हमारा फॉर क्लोजिंग लायबिलिटीज अकाउंट, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है कि जो लायबिलिटीज़ हैं हमारी, उसे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करना है। तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफ़र ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री होगी जब लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आगे हम बात करें इसी टॉपिक की। तो फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि माइंड में होने चाहिए जब हम लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो ओनली दोज लायबिलिटीज़ विच आर रिलेटेड टू थर्ड पार्टीज आर ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ वो लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र होंगी जो थर्ड पार्टी से रिलेट करती हैं, सच एज क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बीपी मीन्स बिल्स पेबल, ओडी का मीन्स यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट, एंड अदर आउटसाइड लोन्स, प्रोविडेंट फंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और पार्टनर्स वाइफ लोन। पार्टनर जो है उसकी वाइफ का लोन, ये भी थर्ड पार्टी वाला मीन्स लोन जो होगा वाइफ का, वो थर्ड पार्टी से रिलेट ही करेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि जो लायबिलिटीज़ हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में वो थर्ड पार्टी से रिलेटेड होनी चाहिए। अब अगर सेकंड पॉइंट की बात करें तो पार्टनर्स लोन अकाउंट आर नोट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टनर जो होता है वो फर्म को कई बार लोन देता है, तो जब पार्टनर लोन देगा फर्म को तो उसे उस लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करना। पार्टनर्स लोन अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, क्योंकि उसका अलग से अकाउंट बनता है और पेमेंट की जाती है। दिस इज़ बिकॉज पार्टनर्स लोन अकाउंट इज़ टू बी पेड आफ्टर पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज़, क्योंकि जो पार्टनर का लोन होता है उसे आउटसाइड लायबिलिटीज़ के बाद पे करना होता है, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल से पहले पे करना होता है। यानी कि आउटसाइड लायबिलिटीज़ होंगी ट्रांसफ़र रियलाइजेशन अकाउंट में और पार्टनर का लोन ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि इसका एक तो अलग से अकाउंट बनता है और इसकी जो पेमेंट होती है वो आउटसाइड लायबिलिटीज़ के बाद की जानी होती है, लेकिन पार्टनर्स की कैपिटल की जो पेमेंट होगी उससे पहले। तो थर्ड पॉइंट जो कि माइंड में होना चाहिए वाइल ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन अकाउंट वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर सच एज जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L आर नोट ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो होंगी उन्हें ट्रांसफ़र नहीं करना है। दीज आर ट्रांसफर टू देयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर मीन्स देयर कैपिटल अकाउंट मीन्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में वो सब जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होंगे वो ट्रांसफ़र होंगे। इसकी जर्नल एंट्री की बात करें तो फॉलोइंग एंट्रीज पास्ट: जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट और बाकी सभी आइटम हो जाएंगे डेबिट। तो ये हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि WCR की। इस टॉपिक की बात हमने लास्ट 3 चैप्टर्स जो किए हैं हमने उनमें भी की थी, इस चैप्टर में भी इसी की हम बात करते हैं। अब दिस रिजर्व इज़ क्रेडिटेड आउट ऑफ प्रॉफिट मीन्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। यह रिजर्व क्रिएट किया जाता है प्रॉफिट में से ऑफ फर्म टू मीट द क्लेम फॉर कंपनसेशन बाय वर्कर्स। जो वर्कर्स हैं जब वो उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा और क्लेम आएगा तो उसे पे करने के लिए यहाँ पर WCR बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम पर इससे डीलिंग कैसे होगी? डीलिंग विद वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी कि WCR कैसे होगा वो देखते हैं हम। केस फर्स्ट की बात करें तो
इन केस इफ़ नो लाइबिलिटीज अगेंस्ट WCR मीन्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट अगर कोई लाइबिलिटीज यानी कि कोई क्लेम नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा डेबिट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो जाएगा डेबिट। अगर सेकंड केस की बात करें तो द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी लेस देन WCR, यहाँ पर अगर हम सपोज करें कि WCR जो है हमारा वो बैलेंस शीट में है 20,000 का, ये हम सपोज कर रहे हैं 20,000 का WCR है और जो क्लेम आया है वो है 8,000 का। तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 से और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 8,000 से जो कि क्लेम आया है, और बाकी का 12,000 जो होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल दिया जाएगा, मीन्स उनमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। सो नेक्स्ट टॉपिक की बात करें मीन्स नेक्स्ट केस जो है इसका, इन केस अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर जो लाइबिलिटी का अमाउंट है वो WCR के इक्वल है तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और फोर्थ केस की बात करें तो केस फोर्थ में इन केस द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी इज़ मोर देन अमाउंट ऑफ WCR। कई बार क्या होता है कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में जो अमाउंट होता है वो कम होता है और लाइबिलिटी उससे भी ज़्यादा आए, तो यहाँ पर हम सपोज करते हैं WCR 20,000 और क्लेम आ गया 25,000 का, तो WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ 20,000 ही ट्रांसफ़र होगा। क्लेम चाहे 25,000 आया है तो हम पेमेंट जो करेंगे वो 25,000 की ही करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट में अगर ये 20,000 का WCR था तो ये 20,000 का ही ट्रांसफ़र होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन क्लेम अगर 25,000 का है तो पेमेंट 25,000 की ही होगी। अब हम WCR से रिलेटेड ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखें तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करें तो A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो 2:1, A और B का रेशियो है। पास एंट्रीज ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन फॉलोइंग केसेस हैं हमारे पास। केस फर्स्ट की बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बैलेंस शीट में है वो है 1,50,000 का और कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। सेकंड केस की बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो है 1,50,000 का और लाइबिलिटी है 90,000 की। थर्ड केस की बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो है 1,50,000 का और लाइबिलिटी सेम है, यानी कि 1,50,000 के रिजर्व के इक्वल ही 1,50,000 की लाइबिलिटी है। केस फोर्थ की बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व स्टूड एट मीन्स बैलेंस शीट में है जो वो है 1,50,000 का और लाइबिलिटी जो है वो है 2 लाख। यहाँ पर लाइबिलिटी ज़्यादा हो गई और ये चारों केस हमने पढ़े हैं, लेकिन एक और एक्स्ट्रा केस है इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, हुआ केस फिफ्थ, WCR इज़ नॉट फाउंड इन बैलेंस शीट। WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी आ गई 40,000 की जो कि हमें पे करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम बात करें केस फर्स्ट की, WCR हमारे पास है लेकिन लाइबिलिटी नहीं है, तो एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। जब कोई क्लेम ही नहीं है तो पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा और वो रेशियो है 2:1, यानी कि 2:1 में 1,50,000 को बांट दिया जाएगा। अब केस सेकंड की बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है और लाइबिलिटी आई है 90,000 की, तो इसकी एंट्री क्या होगी, यहाँ पर 3 एंट्रियाँ होंगी। सबसे पहले केस सेकंड, फर्स्ट एंट्री की बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा 90,000 से टू रियलाइजेशन अकाउंट 90,000, क्योंकि 90,000 की अगर लाइबिलिटी आई है तो 90,000 का ही WCR ट्रांसफ़र होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होगा। सेकंड एंट्री की बात करें तो 1,50,000 का बैलेंस शीट में था, अगर 1,50,000 में से 90,000 लेस कर दें तो बाकी जो 60,000 आएगा वो पार्टनर्स में बांटा जाएगा। तो WCR अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल 60,000 को 2:1 यानी कि 40,000 और 20,000 में A और B में बांट दिया जाएगा। अब जो ये 90,000 रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है उसकी पेमेंट होगी जब, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वहाँ पर था क्रेडिट
टू बैंक अकाउंट, यानी कि और ये पेमेंट हो जाएगी 90,000 की। यहाँ पर क्रेडिट था रियलाइजेशन अकाउंट ये, और यहाँ पर हो गया डेबिट, तो इसका बैलेंस हो गया 0। और डायरेक्ट एंट्री देखें तो हो गई WCR अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अभी केस थर्ड की बात करें तो वो था लाइबिलिटी, और जो हमारा WCR का अमाउंट है वो सेम है। तो थर्ड केस WCR अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000, और जब पेमेंट होगी वो भी सेम अमाउंट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू बैंक अकाउंट 1,50,000। यहाँ पर क्लेम जो है वो सेम है, तो यहाँ पर कोई भी अमाउंट पार्टनर्स में नहीं बांटना, क्योंकि यहाँ पर लाइबिलिटी यानी कि जो क्लेम आया है अगेंस्ट WCR अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो सेम है, तो यहाँ पर पार्टनर्स में कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। और केस फोर्थ की बात करें तो कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास है 1,50,000 का, लेकिन क्लेम आ गया है 2 लाख का, तो एंट्री क्या होगी। तो केस फोर्थ की फर्स्ट एंट्री की बात करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,50,000। तो यहाँ पर 1,50,000 जो हमारे पास रिजर्व था बैलेंस शीट में वो ट्रांसफ़र हो गया रियलाइजेशन अकाउंट में, लेकिन पेमेंट 2 लाख की होगी क्योंकि क्लेम आया है 2 लाख का। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक अकाउंट 2 लाख की पेमेंट होगी, लेकिन हमारे पास बैलेंस शीट में जो रिज़र्व था वो था 1,50,000 का, तो 1,50,000 ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। अगर हम लास्ट केस की बात करें तो वो था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बैलेंस शीट में लाइन नहीं है, लेकिन लाइबिलिटी आ गई है 40,000 की, यानी कि क्लेम आ गया है। तो केस फिफ्थ में एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। यहाँ पर कुछ भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास बैलेंस शीट में रिज़र्व था ही नहीं। जब रिज़र्व नहीं था तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब ट्रांसफ़र नहीं होगा लेकिन डायरेक्ट पेमेंट होगी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000। सो स्टूडेंट्स, ये तो बात हो गई कि लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट भी करेंगे और कुछ एंट्रीज भी करेंगे एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड। इसके अलावा हम बात करेंगे कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हें पे कैसे करना है। सो थैंक यू।